बम बम बोले दोस्तों। मेरे सामने जब एक नेता का केस आया तो मैंने उस केस को सॉल्व करने की सिफारिश की। मैं इस औरत को से अपना बदला लेना चाहता था। बस मुझे एक मौका चाहिए था और अब वो मुझे मिल गया था। अब मैं उस औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था अब उसके साथ भी वही सब होगा। मेरा नाम रजत है। मैं एक आम सा लड़का, नॉर्मल सी कलर की नौकरी करने वाला था, जिसे ज़िंदगी में बस अब एक सुंदर सी लड़की का इंतज़ार था। पर मेरी फैमिली की ख्वाहिशें मुझसे कुछ हटकर थी। मैं काम को बड़ा छोटा नहीं समझता था, पर मेरे परिवार के हिसाब से हम दूसरों के मुताबिक काफ़ी अमीर थे। मेरे पापा एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। मेरी माँ को मेरे लिए एक अमीर सी लड़की चाहिए थी, जो घर को सोने चांदी से भर दे और घर में बस काम करती रहे, उसके अपने कुछ सपने ना हों। मैं माँ को जानता था, पर यह भी जानता था कि मैं अपनी पत्नी की सब ख्वाहिशें पूरी करूँगा, उसे पूरे दिलो जान से चाहूँगा। उसी बीच मुझे एक लड़की को देखने के लिए बाहर भेजा था। मैं रेस्टोरेंट में उससे मिलने गया। वो भी मेरा ही इंतज़ार वहाँ कर रही थी, इधर उधर देख रही थी मुझे और ढूंढ रही थी। मेरा पसंदीदा कलर उसने पहन रखा था। मैं उसके सामने गया तो चौंक गई और कहने लगी, आप हो रजत? मैंने भी हंसकर कहा, हाँ मैं ही हूँ। उसने हाथ मिलाया और पहली बार में ही मेरे गलत अक्षरों को सही करने लगी। मैं भले ही पढ़ा लिखा था, पर मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब थी और वो हर बार मेरे शब्दों को ठीक करने में लगती। शायद मैं अधूरा था और उससे मिलकर अब पूरा हो गया। मुझे इतना बहुत पसंद आई और उसे पहली बार मिलते ही मुझे उससे प्यार हो गया। मेरे ख्याल से उसे भी मैं पसंद था। अब तो बस उसके साथ शादी के सपने देखने लगा। वह भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी और जो भी सरकारी फॉर्म निकलते वह सब भरती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी की तैयारी भी हो चुकी थी। यत्ना का जन्मदिन था तो मैंने उससे मिलने को बुलाया। वो भी मुझसे मिलने आई और बदले में मुझे गिफ्ट भी देकर गई। उसकी भी शादी के काफ़ी सपने थे। वह बाहर अपने पति के साथ हनीमून मनाना चाहती थी और पूरी रात दारू में टुन होना चाहती थी। मैं उसकी सब ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था। मैंने हनीमून के लिए टिकट भी बुक कर लिए थे। शादी से एक दिन पहले ही यत्ना की बहन हमारे यहाँ सगन लेकर आई थी। पता नहीं उसको मेरी माँ ने क्या बात कही, पर शादी वाले दिन यत्ना का बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं तैयारियों में इतना बिजी था कि मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। मैं जब बारात लेकर उसके दरवाजे पर गया तो उसके माँ पापा काफ़ी परेशान दिख रहे थे, पर शायद बेटी को अपने से विदा करने की चिंता में थे। वह अपने सपनों के साथ उसके घर में गया और बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा, पर उसके मामा ने आकर ये बारात वापस ले जाने की बात कही। सब हैरान थे कि आखिर क्या हो गया जो बारात वापस ले जाने के लिए कह रहे हैं। यत्ना के मामा ने कहा, लड़की को पता चल गया था कि यह शादी केवल 5 लाख रुपए के लिए हो रही है। ये शादी में दहेज लिया जा रहा है, इसलिए वो शादी से भाग गई। वो ऐसा दहेज वाली शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह यत्ना मुझसे बात कर रही थी, मिलती थी, ऐसा लगता था कि वह सब जानती है। यत्ना के परिवार वालों ने बारात ले जाने के लिए कहा। वो और 2-4 गुंडे भी बुलवा लिए। हमारे पापा ने बारात ले जाने से मना कर दिया तो उन्होंने पुलिस की धमकी दी कि दहेज और लड़की को प्रताड़ित करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे और साथ ही आपके बेटे की नौकरी भी चली जाएगी। इससे अच्छा है आप बारात वापस ले जाओ। मेरी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि यत्ना इस वजह से शादी को छोड़कर गई थी। कुछ और ही बात थी जो हमसे छुपाई जा रही थी। मेरे पापा बारात वापस लेकर आ गए और माँ को जब खबर मिली तो उन्हें अटैक आ गया। हम घर में किसी का मुंह भी नहीं दिखा पा रहे थे। मेरी बहन को बाहर लड़के छेड़ने लगे कि यह कहकर तुम्हारा भाई कुछ और ही है। तभी उस लड़की को पता चला और वह भाग गई। इतना की वजह से हमें बहुत दुख उठाने पड़े थे। मेरी बहन अभी बहुत छोटी थी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस हादसे के बाद हमें उसकी जल्दी शादी करनी पड़ी। एक दिन यत्ना के मामा ने खूब पी रखी थी और हमसे जा टकराए। हम पे हंसने लगे और बोले, जो मेरी भांजी शादी से भागी थी, जहाँ सब लोगों को सरकारी नौकरी पाने के लिए
सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ यतना ने एक बार में ही पीसीएस की रिज़ल्ट को पास कर लिया था। उसका पीसीएस बनने का रिज़ल्ट आया शादी वाले दिन ही। वो तुमसे शादी करना चाहती थी, पर वह अपने सपने भी पूरे करना चाहती थी। लेकिन जब ध्रुवी तुम्हारे यहाँ आई थी, तो तुम्हारी माँ ने साफ-साफ कह दिया था कि उन्हें तो बस एक नौकरानी चाहिए, जो बस उन सबके आगे-पीछे घूमती रहे। शादी के बाद हम यतना को और नहीं पढ़ाएंगे, बस पोते का मुँह देखेंगे। फिर जब ध्रुवी ने कहा कि अगर रजत उसे नौकरी करवाना चाहे और आगे पढ़ाना चाहे, तो तुम्हारी माँ ने क्या कहा, रजत कक्षा तक तो हमसे पूछकर खरीदता है, पर इतना बड़ा फैसला वो कैसे करेगा। हमारा बेटा हमें कभी भी मना नहीं कर सकता। इसलिए हमने ही यतना को भगाया था कि शादी तो बाद में भी हो जाएगी और ऐसे क्लर्क वाले तो तुम्हारे आसपास घूमेंगे। तुम अपना सपना पूरा करो। वह तो भागने को भी तैयार नहीं थी, हमने ही जबरन उसे भगाया था और अब देख लो, वह पीसीएस बन गई है और तुम अभी तक वहीं के वहीं हो। जाओ और अब बिना दहेज वाली लड़की से शादी करना, नहीं पता नहीं फिर दोबारा तुम्हें फंसा जाए। मैं जानता था कि यतना किसी और वजह से शादी से भागी थी, पर यह रीज़न होगा ये नहीं जानता था। मैं ऐसा लड़का नहीं था कि किसी लड़की की उड़ान को रोकूं, और यतना का तो मैंने पूरा पूरा साथ देने का सोचा था। फिर कैसे उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मैं भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाला था। मैंने भी आईपीएस की तैयारी शुरू कर दी और 1 साल में ही उसका रिटर्न पास कर लिया। 6 महीने बाद मैं आईपीएस बन गया था। मैं एक आम सी ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए क्लर्क की नौकरी मैंने चुनी थी। पर यतना को सबक सिखाने के लिए मैं उससे भी ऊंची पोस्ट पर आ गया था। तभी 1 साल बाद अखबार में खबर आई कि यतना को 5 करोड़ की घूस खाने के लिए उस पर कार्रवाई हो रही है। मैंने यतना के केस को अपने हाथ में ले लिया और यही मौका था उससे अपना बदला लेने का। उसे उसके काम से कुछ महीनों के लिए बाहर कर दिया गया था। मैंने उसे पूरे पूरे दिन बस इंतज़ार करवाया, उससे कोई बात नहीं की, बस कैसे भी उसे परेशान करना चाहता था। आखिर में उससे परेशान होकर वो मुझसे ही बात करने आ गई। कहने लगी, मैंने कोई घूस नहीं ली है और जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बदला ले रहे हो शादी की रात का। मुझे माफ़ कर दो रजत, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने भी गुस्से में कहा, तुम एक बार मुझसे तो मिलती, मुझे तो बताती, मैं तुम्हारा ज़रूर साथ देता। पर नहीं, अब तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया, तब भी तुम कौन सा वापस मेरे पास आए। अब तो बस तुम्हें मैं जेल भिजवा कर रहूँगा कैसे भी। तुम बस जेल जाने की तैयारी करो। मेरी नफ़रत उसके लिए और बढ़ती जा रही थी, पर जैसे जैसे सच सामने आता जा रहा था, यतना मुझे निर्दोष लग रही थी। और यह सच भी साबित हुआ, यतना निर्दोष है। उसके अपने ही डिपार्टमेंट का आदमी उसके नाम से घूस खा रहा था। मैं यतना को हर तरीके से फंसाना चाहता था, पर वह बेगुनाह थी और मेरे संस्कार किसी के साथ गलत नहीं कर सकते थे। मैंने कार्रवाई बिठाई और यतना को निर्दोष साबित किया। भले ही मैं उससे अभी भी नफरत करता हूँ, पर यह भी यकीन है कि वह एक बहुत अच्छी पीसीएस है। मैंने उसे निर्दोष साबित किया और वापस से उससे दूर हो गया और अब कभी भी उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता था। शायद वापस से मुझे उसके चेहरे से प्यार होता जा रहा था, पर जो मैंने धोखा खाया था वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। मैं अब अपने काम से प्यार करता हूँ और उससे ही खुश रहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए अगली आने वाली कहानी। मैं निदा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।